बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसकी समाअत कर रहे हैं, 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। और माजी में जो गुनाह हमारी हुकूमतों के साथ हुए हैं 90 दिन के इंतखाबात के ना करने के हवाले से, लेकिन काजी फायज ईसा साहब का जो गुस्सा है ना, वो बता रहा है, थोड़े पर्सनल भी लग रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर उस इंटरव्यू का जो हामिद मीर साहब को दिया आरिफ अलवी साहब ने कि इमरान खान मेरा लीडर है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा फिर अपने लीडर को कह देंगे तारीख दे दें। यानी पिछले स्कोर्स भी सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये समाअत इस वक्त जारी है और आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल देना है जी, और टाइम लाइन जमा करानी है। और जाहिर जब काजी फायज साहब जब ले रहे हैं टाइम लाइन, तो फिर वो इलेक्शन भी करवा देंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त बहस ज़बरदस्त तरीके से जारी है, और मैंने बोला ना काजी फायज साहब अपने पिछले गुस्से भी बराबर तौर पर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज फाइनल हो जाएगा। और गुज़िश्ता 90 रोज़ में जो कितने 90 रोज़ गुजर गए पाकिस्तान में, आम इंतखाबात नहीं हुए, अब उसका हिसाब वो लेते नहीं लेते, ये भी हमें आज की समाअत में या आने वाले चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा। बहरहाल इस वक्त गर्मा गर्म समाअत है, लेकिन मेरे असल मौज़ूआत दूसरे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हैं मेरे मौज़ूआत। कल एक बयान दिया, आज उनको कॉल आ गई है जी, और वो कॉल भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज होता है। जनरल फैज़ हमीद साहब की मुश्किलात एक के बाद एक बढ़ रही हैं, उसकी कुछ तफसील बतानी है। वो सिर्फ काजी फायज ईसा साहब नहीं, दूसरा केस में भी लग गया उनका जी केस, उसकी कुछ तफसीलात हैं। नवाज शरीफ साहब की मसरूफियात आपको बतानी है। वो वाहिद ये पार्टी जो वक्त तैयारी कर रही है, सिर्फ इसको यकीन है, ठीक है जी, अपनी जीत का भी और अपनी तैयारियों के हवाले से उसकी भी कुछ तफसील है। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जी मैं आसिफ अली जरदारी साहब को बताया, तो कल उन्होंने एक धमकी दी थी, बड़ा अपने अमायदीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ साहब PDM बनाई और मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हम नहीं बनने देंगे, किसी तौर पर नहीं बनने देंगे, अगला पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा। ठीक है, चाहे इसके कि नूरा कुश्ती है, कुछ भी है, जब इलेक्शन के इंतजार के बाद ये किस तरह इत्तेहाद करेंगे या नहीं करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब की शक्ल में ये सब कुछ है। लेकिन कहने में तो लाना ना, अचानक से आसिफ अली जरदारी साहब बोले नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद, तो चौकटे पे तो करना ही करना है। टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन टाइमिंग्स अहम है जी। और आज उनकी तलबी हो गई है जी आसिफ अली जरदारी साहब की, और टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि ये टाइमिंग ही पाकिस्तान में बड़ी मैटर कर रही है आजकल, और तो कुछ भी नहीं कर रही कि कौन किस वक्त किसको रिलीफ मिल रहा है, किसको रिलीज़ हो रहा है और किसको शिकंजा तंग किया जा रहा है। क्योंकि इस उम्र में आसिफ अली जरदारी साहब अब किसी जेल तो जा नहीं सकते, उनकी कंडीशन भी आपको पता ऐसी नहीं है। नून लीग ताकत पे ना हो के भी यही एक पैगाम दे सकती है जो उन्होंने पैगाम दिया है। नैब जज हैं जज मोहम्मद बशीर साहब, कल आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बयान दिया और यानी अपनी उठान दिखाई। आज नैब की अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई केस में रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, साबिक सेक्रेटरी सिंध इजाज़ अहमद खान समेत 15 मुलजमान को तलब कर लिया। ठीक है, दिसंबर की डेट दी गई है, और 15 दिसंबर की डेट की आप डेट भी देख लें कौन सी है, बाकी आप सब खुद समझदार हैं, मैं ज़्यादा इस पर ना ही बात करूं तो बेहतर है। लेकिन मैंने कहा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फैज़ हमीद साहब जी हाँ, उनकी सिर्फ फैज़ाबाद धरने में मुश्किलात नहीं है, जहाँ काजी फायज ईसा साहब बार बार लोगों के मुंह से निकलवा रहे हैं कि आप लॉक कर दूँ। अब सार आलम साहब की बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा ही होगा? कमीशन के सामने भी आप बोलेंगे मैंने मास्टरमाइंड पकड़ना है फैज़ाबाद को, जो चीज़ें भी हैं। और मुस्लिम लीग नून आपको पता, ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह दीगर अपने प्रोग्राम्स में वगैरह ये रजिस्टर करवा रहे हैं कि नून लीग की पूरी क़यादत ही रजिस्टर करवा रही है, क्योंकि अब नाम नहीं ले सकते ना, तो वो ज़रा दाएँ बाएँ से रजिस्टर करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने नून लीग के बयानिए को एग्जीक्यूट कोई करेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, ये मैं आपको बता दूँ। यही मेरा तज्जिया शॉर्टेस्ट। ठीक है, जो 15 दिन पहले कौमी मुजरिम, कौमी मुलजिम जो इधर पाकिस्तान आने से पहले नवाज शरीफ साहब लंदन में कह रहे थे ना, वो अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होकर उस बयानी को, हाँ हमें और आपको मुफाहमत बताई जाएगी, रिमेंबर इट। ठीक है जी, तो अब नून लीग की क़यादत इस वक्त थ्रू प्रोग्राम्स ये रजिस्टर करवाने की कोशिश करी, वो भी इशारों कनायों में कि फैज़ाबाद धरने का अहम किरदार जो थे जनरल फैज़ थे, TLP वगैरह को लाने वाले जनरल फैज़ थे, हुकूमत को दबाव में रखने के लिए जनरल फैज़ ने ये सारा काम किया था, मुआहदे में दस्तखती अथॉरिटी वही बने थे, जानबूझकर मुज़ाकराती टीम में अपने आप को शामिल किया था, खुद शामिल हुए थे, यानी हर लिहाज से वो जनरल फैज़ के ऊपर एक चार्जशीट डेवलप कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ जस्टिस शौकत सद्दीकी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जी हाँ, जिनको बरतरफ किया गया था, वो भी मुश्किलात का पहाड़ तोड़ने के लिए तैयार हैं। और आपको याद होगा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जस्टिस शौकत अजीज़ सद्दीकी साहब ने कि जनरल फैज़ हमीद जब DGC थे ना, वो मेरे पास आते थे
और उन्होंने बतौर DGC ये कहते थे कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहबा की दरख्वास्तें नहीं लगनी चाहिए इलेक्शन से पहले ज़मानत की। याद होगा आपको, इस तरह की उन्होंने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी थी। तो उन्होंने बतौर DGC वो आते थे। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की नज़र षानी की अपीलें हैं कि उनको बरतरफ किया गया, तो वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं सुन रहा था सवाए जस्टिस काजी फायज़ी साहब। उन्होंने उनका लाइसेंस बहाल किया था वकालत का, ठीक है, और अब वही अरशद शरीफ साहब का केस लड़ रहे हैं, बहाल किया था। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा अब तो काजी फायज़ी साहब आ गए हैं जी, और कि मेरी दरख्वास्त दोबारा मुकर्रर की जाए दरख्वास्त, और कहा गया कि नेक्स्ट वीक के अंदर वो तारीख दे दी जाए। लगता ये है कि ये दरख्वास्त भी लगने वाली है, जहाँ काजी फायज़ ईसा साहब वैसे ही सबको कह रहे हैं कि मुझे उस खुरे तक पहुँचना है और एनी मास्टरमाइंड की तलाश है। अबसार आलम साहब की स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको कल पूरे मीडिया ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की एक एलिगेशन वाली स्टेटमेंट है जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर, ये बड़ा मैटर करेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग के बयानिए को सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूट करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये महीना जनरल फैज़ साहब के लिए हॉट वाटर्स में है, वो परेशान कुन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जी डिवीजनल बेंच था, और जिसको DB बेंच भी कहते हैं, क्योंकि इस बेंच ने साइफर केस की समाअत करनी थी, और पहले सिंगल बेंच जैसे आमिर फारूक साहब ने तो वो केस ही साइड पे कर दिया, ज़मानत भी, और फिर उसके जो लीगल मैटर्स थे उनको भी सारा साइड पे कर दिया। तो फिर जारी बात है PTI ने डिवीजनल बेंच की तरफ जाना था, तो सिंगल बेंच ने ज़मानत मुस्तरद की थी। फिर नज़र षानी की अपील DB बेंच में की गई, और DB बेंच से तवक्को की जा रही थी कि वो आज कम से कम ट्रायल रोक देगी, और हम ये तवक्को कर रहे थे कि शायद ये होगा, और मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जज अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन साहब के मेरिट पर, उनकी तैनाती के मेरिट पर बात होनी है, इमरान खान साहब की ज़मानत का इस पर बात होनी है, जज साहब की तैनाती किस मेरिट पर हुई है एक तो उसके ऊपर बात होनी है। मगर आज ये बेंच ने इस पर स्टे देना था, उसकी बजाय कम से कम ट्रायल तो रोक देता ना, सैफर का जो ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर। तो आज वो बेंच ही टूट गया। अच्छा, जज थे जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत करनी थी, मगर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया है, और वो कह रहे हैं मेरी ज़ाती वजूहात हैं। देखें वजूहात क्या है, लेकिन ये बेंच दोबारा कब बनता है, बन तो गया, वो खातून साथ आ गई इसमें शामिल, लेकिन कब करेगा नो बॉडी नोज। एंड जिस वक्त रिलीफ का टाइम होता है तो बेंच टूट जाता है या फैसले महफूज हो जाते हैं। तो ये आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बता दिया 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से। नवाज शरीफ साहब की ज़रा मसूफियात सुन लें जी। नून लीग मुकम्मल एक्टिव है जी, और वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा यकीन, इसलिए वो कोई मुतालबा भी नहीं कर रहा है, उनको पता है कि सब कुछ होना है, ठीक है। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट में निकल जानी है। तो जनरल कौंसिल का इजलास जी 4 नवंबर को बुला लिया मुस्लिम लीग नून ने, जिसकी नवाज शरीफ साहब सदारत करेंगे। मंशूर फाइनल होगा इरफान सिद्दीकी साहब के उसमें और सरबराही में, और नवाज शरीफ साहब उसके बाद, जब मंशूर फाइनल होगा उसके बाद नवाज शरीफ साहब अवाम में उतरेंगे। ये फैसला हो चुका है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने अवाम के साथ इंट्रैक्शन नहीं करनी है। कल से दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो गई, आज दूसरा दिन है जी MPOs MNAs की टिकट्स के लिए, और मतलब नून लीग अपनी मुकम्मल तैयारियों के अंदर इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही है। ये अपडेट्स थी, समातें भी जारी हैं। नेक्स्ट व्लॉग में वो आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।